जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जो स्वयं सिद्ध है। इस मंत्र को पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है और काफी लोगों ने इस मंत्र को पसंद किया, इस साधना को प्रसन्न किया और भक्त लोग बोलते हैं गुरुजी इस मंत्र की संपूर्ण जानकारी हमें दो। इस वजह से आज इस वीडियो के माध्यम से इस मंत्र को आप कैसे जागृत करोगे और इस मंत्र का आप कैसे प्रयोग करोगे और इस मंत्र से आप क्या क्या कार्य कर सकते हो। वैसे तो भक्तों इस मंत्र के द्वारा आप हजारों प्रयोग कर सकते, हजारों, एक नहीं हजारों प्रयोग कर सकते हो। यह एक ऐसा मंत्र है जो आप लोगों को मैं देने वाला हूं। यह एक ऐसा मंत्र है जो स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है और एक दिन में यह सिद्ध होता है और एक दिन के अंदर ही यह अपना चमत्कार दिखाता है भक्तों। और इस मंत्र को अगर 1.25 लाख की संख्या में अगर आप जाप करते हो विधि विधान से, तो मैं वादा करता हूं भक्तों इस मंत्र की शक्ति से, इस मंत्र की शक्ति से आप आंधी तूफान को भी कुछ समय तक स्थगित कर सकते हो, उसकी गति रोक सकते हो भक्तों। देवताओं की गति रोक सकते हो, दुश्मन की गति रोक सकते हो। यह एक ऐसा पावरफुल मंत्र भक्तों। लेकिन छोटे मोटे अगर आप कार्य करते हो तो इस मंत्र की सिर्फ एक दिन की सिद्धि है। एक दिन के अंदर आप इस मंत्र के द्वारा हजारों प्रयोग कर सकते हो भक्तों। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इस मंत्र के द्वारा आप कौन कौन से कार्य कर सकते हो। इस मंत्र के द्वारा आप वशीकरण प्रयोग भी कर सकते हो। इस मंत्र से आप वशीकरण कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगा आपको वशीकरण कैसे करोगे, प्रयोग कैसे करोगे। और इस मंत्र के द्वारा उच्चाटन प्रयोग कर सकते हो। उच्चाटन का मतलब होता है किसी दुश्मन को उसकी जगह को छुड़ाना, उसको दूर भगाना। ठीक है भक्तों। और इस मंत्र के द्वारा भक्तों आप मारण प्रयोग भी कर सकते हो। इस मंत्र के द्वारा आप मारण प्रयोग भी कर सकते हो। और इस मंत्र के द्वारा मोहन का मतलब होता है किसी के दिल को जीतना। ठीक है भक्तों। इस मंत्र के द्वारा मोहनी क्रिया भी आप कर सकते हो। और इस मंत्र के द्वारा विदेशन, दो लोगों में आपस लड़ाई झगड़ा भी करा सकते हो। इस मंत्र के द्वारा दो लोगों में आपस में लड़ा सकते हो। यह समस्या हर घर में होती है। कोई दुश्मन होता है हमारे घर में, किसी को बहकाता है, बहू को बहकाता है, बेटी को बहकाता है, भाई को बहकाता है और उसके कहने पे चल देता है। ठीक है। और उल्टे सुल्टे कार्य करने लग जाता है। तो इस मंत्र के द्वारा आप दो मित्रों में लड़ाई भी करा सकते हो। इस मंत्र के द्वारा स्तंभन, आप किसी की गति को रोक सकते हो। यानी इस मंत्र के द्वारा आप किसी की गति रोक सकते हो। जैसे कोई दुश्मन है, आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर रहा है। ठीक है भक्तों। या जैसे कोई आंधी तूफान आ रहा है और आप जंगल में हो, तो कुछ समय के लिए आंधी तूफान की गति को भी कम कर सकते हो। और दूसरी बात यह है भक्तों,
जैसा आपका मन करे वही कार्य इस मंत्र के द्वारा आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आप मंत्र सुनो और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप इस मंत्र के द्वारा अपने कार्य को कैसे करोगे। ठीक है भक्तों। ओम क्राम क्रीम क्रूम हुम 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 भैरवाय फट स्वाहा। ओम क्राम क्रीम क्रूम हुम 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 भैरवाय फट स्वाहा। ठीक है भक्तों। इस मंत्र को पहले सिद्ध किया जाता है। इस मंत्र को पहले सिद्ध किया जाता है। यह जगदम्बा और भैरू का मंत्र है। यह स्वयं सिद्ध है। पहले इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। आपको एक पाटा लेना है। पाटे के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। ठीक है। लाल कपड़ा बिछाकर और उस पाटे के ऊपर आपको माता जगदम्बा की फोटो रख सकते हो, भैरू की फोटो भी आप रख सकते हो। और इस प्रकार का एक लोटा लेना है पानी का भरकर और ढक्कन ढक्कन लगाना है। ढक्कन के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक बनाकर आपको इस प्रकार का आपको दीपक लेना देखो ऐसा। ठीक है। इस प्रकार का दीपक लेकर और इस प्रकार से लोटे के ऊपर रखकर आपको दीपक जलाना है। इस दीपक के अंदर आप घी दीपक के अंदर आप घी डाल सकते हो। अगर घी की व्यवस्था नहीं है आपके पास में कोई बात नहीं है। आप सरसों का तेल इस मंत्र को जागृत करने में ले सकते हो। ठीक है भक्तों। इस प्रकार से किसी भी दिन जैसे होली है, दीपावली है, दशहरा है, अमावस्या है या किसी भी रविवार या सोमवार के दिन, ठीक है, या नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में, जब भी आपका मन करे शुक्ल पक्ष में देखना है। सिर्फ मंत्र को शुक्ल पक्ष में ही जागृत किया जाता है। छोटे छोटे कार्य तो एक दिन की सिद्धि में ही आप कर सकते हो। और अगर बड़े कार्य करने की इच्छा है, इस मंत्र के द्वारा जो भी आप कार्य करो उसी में आपको सफलता मिले, तो आपको करना क्या होगा। जैसे मैंने बताया, एक पाटा लेना है। पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर जगदम्बा काली या भैरू की फोटो रख कर और आपको ऐसे लोटे के ऊपर दीपक जलाकर आपको मंत्र का जाप करना है। ठीक है। और सबसे पहले मंत्र का जाप करने से पहले आपको सबसे पहले गणेश मंत्र का जाप जरूर करना है। ठीक है। गणेश मंत्र का एक माला आपको जाप करना है। ठीक है। उसके बाद में सुरक्षा मंत्र का जाप करना है। सुरक्षा मंत्र का जाप करके अपने कुल के देवी देवताओं और पितरों को प्रणाम करके उसके बाद में आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। गुरु मंत्र किसी सिद्ध महात्मा से लेना है और गुरु मंत्र भगवान विष्णु का है आपके पास तो ही साधनाओं में काम करते हैं। और सभी मंत्र देखो, देवी देवता सभी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। भोलेनाथ भी बड़े हैं, विष्णु जी भी बड़े हैं, ब्रह्मा जी बड़े हैं, जगदम्बा भी बड़ी है, वैष्णो माता भी बड़ी है। सभी देवी देवता अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन भक्तों साधनाओं में भगवान विष्णु का ही मंत्र काम करता है। देखो मैं आपको बताता कि भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने से शब्दों में प्राण आ जाता है। शब्दों में जो भी हम शब्द बोलते हैं उसके अंदर प्राण आ जाता है। समझ गए मेरी बात को। इसीलिए अगर किसी सिद्ध महात्मा से आपको गुरु मंत्र मिला है तो भगवान विष्णु का अगर गुरु मंत्र मिला बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई सिद्ध महात्मा आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे से भी गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हो। मेरे से बात करने का समय रात को 9 बजे से 11 बजे तक। ठीक है भक्तों। रात को 9 बजे से 11 बजे तक अगर आप मेरे से गुरु मंत्र प्राप्त करोगे तो आप मेरे से दिन में ही बात कर सकते हो। वशीकरण प्रयोग करने के लिए आपको लौंग लौंग आप सब जानते हो। ठीक है। लौंग को शहद में डुबोकर 108 आहुति देनी है। जैसे 2 लौंग लिया आपने, ठीक है, 2 लौंग को शहद में ऐसे टच करो और इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम क्राम क्रीम क्रूम हुम 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 भैरवाय फट स्वाहा। यानी जिसका ध्यान करके, ठीक है, जिसका ध्यान करके
अगर आप 108 लौंग की आहुति दोगे तो आप चमत्कार ही चमत्कार देखोगे भक्तों। दूसरे नंबर पर आता है उच्चाटन। आपकी जिंदगी से या आपके घर या परिवार से कोई, हो सकता है आपका कोई पड़ोसी खराब है, उसको भगाना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, शमशान की कंकर, ठीक है, शमशान के कंकर को, शमशान से आपको छोटे छोटे कंकर लेना है, लाना है 7, ठीक है, 7 कंकर को इस मंत्र से अभिमंत्रित करके और जगदम्बा काली और भैरव बाबा का ध्यान करके इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके अगर दुश्मन के घर में डाल देते हो तो कुछ ही दिनों के अंदर आपका दुश्मन आपसे दूर हो जाएगा, ठीक है भक्तों। उसके बाद आता है मारण प्रयोग, ठीक है भक्तों, उसके बाद क्या आता है, मारण प्रयोग। तो आपको करना क्या होगा, काले तिल के अंदर उड़द डालकर, ठीक है, आपको हवन करना है। जिसका आप मारण प्रयोग करना चाहते हो उसका ध्यान करते हुए हवन के अंदर आपको 108 आहुति डालनी है। ये कार्य आप किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार में काल के चौगड़िए में रात को, मेरी बात समझ गए ना, फिर बात पूछोगे, काल के चौगड़िए के अंदर रात को ही आपको ये हवन करना है। काल का चौगड़िया 1.5 घंटे का आएगा रात को, ठीक है, हर दिन अलग अलग टाइम टेबल रहता है, ठीक है। काल के चौगड़िए के अंदर 108 आहुति दुश्मन का ध्यान करते हुए आपको कैसे करोगे, जैसे मान लो हवन कर लिया और इस प्रकार से आपको जो हवन सामग्री लेनी है और अपने दुश्मन, जो आपका दुश्मन है जिसको आप मारना चाहते हो, इस प्रकार से आपको ऐसे लेनी है। ऐसी सामग्री, जो हवन सामग्री आप लोगे नीचे से ना, ऐसे हवन सामग्री लेनी है। तो आपको मंत्र इस प्रकार जाप करोगे, ओम क्राम क्रीम क्रूम हुम 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 भैरवाय फट स्वाहा, इस प्रकार से आपको हवन करना है। यानी जब आप अगर किसी दुश्मन पर अगर प्रयोग करते हो तो आपको ऐसा लगे कि मैं दुश्मन को अभी मारूंगा, इस प्रकार से अगर हवन करोगे तो वो आपकी शक्ति भी डिपेंड है। अगर 1.25 लाख मंत्र का अगर आप जाप करोगे तो मैं वादा करता हूं भक्तों, 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपका दुश्मन बेहोश होकर गिर जाएगा। और आपके पास छोटी मोटी भी शक्ति है तो आपका दुश्मन बीमार जरूर हो जाएगा, ठीक है भक्तों। और विदेशन, अब आता है विदेशन, 2 मित्रों में लड़ाई कराना, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, चौराहे के कंकर 7 कंकर, ठीक है, चौराहे के 7 कंकर आपको लेना है और दोनों मित्रों जिसको आप लड़ाई कराना चाहते हो, दोनों मित्रों का ध्यान करते हुए अगर 7 कंकर को अभिमंत्रित करके, चौराहे का लेना है ना, अभिमंत्रित करके अगर आप दोनों के घर पे एक के 4 डालना है, जो तुम्हारा आदमी है, ठीक है, खास तुम्हारा खास आदमी है, उसके घर में 3 डालना है और जिसको आप दूर करना चाहते हो, ठीक है, और उसके घर में 4 डाल लेना। इस प्रकार से दोनों मित्रों में आपस में मनमुटाव हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ठीक है भक्तों। अब आता है स्तंभन, ठीक है, अब आता है स्तंभन। अगर इस मंत्र के द्वारा अगर स्तंभन यानी किसी की गति को रोकना चाहते हो, जैसे देखो शास्त्रों में तो ये भी विधान है, आप जल को भी रोक सकते हो, हवा को भी रोक सकते हो इस मंत्र के द्वारा, ठीक है। और हमारे कई ऋषि महात्मा इस मंत्र का प्रयोग करके बहुत से कार्य किए हैं, ठीक है भक्तों। इस मंत्र का हमारे ऋषि महात्माओं ने बहुत प्रयोग किए हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी की गति आप रोकना चाहते हो तो आपको इतना ही करना है, ओम क्राम क्रीम क्रूम हुम 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 भैरवाय फट स्वाहा, ऐसा करोगे ना तो उसकी गति रुक जाएगी, ठीक है भक्तों। स्तंभन के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है भक्तों। आप तो ऐसे करना है, ओम क्राम क्रीम क्रूम हुम 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 भैरवाय फट स्वाहा। इस प्रकार से भक्तों इस मंत्र का मैंने पूरा विधान दोबारा से
आप लोगों को बता दिया है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।